नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरसीसी के टॉप 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एनसीएल, पावर ग्रिड, राजस्थान एसएससी सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। ये जो सीरीज है हमारी फोकस है टोटली एनसीएल पे, लेकिन जो क्वेश्चन है आपके वो हर एक एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि जो टॉपिक है वो सेम होने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर मस्ट बी विद इन। तो वाटर की रेंज पूछी है। देखिए, कंक्रीट के लिए जो हमारी पीएच है, ठीक है, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? अपनी 6 से, ठीक है, 6 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सल्फेट अटैक की बात करें हम लोग, तो उस केस में इसकी रेंज 6 to 9 रखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब बात आती है सल्फेट अटैक की। सल्फेट अटैक का मतलब होता है आपका अनसाउंडनेस, ठीक है। सल्फेट अटैक का मतलब होता है अनसाउंडनेस। तो यहाँ से आपको दो नॉलेज पता चलती है कि पीएच की वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए और सल्फेट अटैक के लिए 6 से 9 के बीच होनी चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, A structure is to be designed to kept on the shore of Arabian Sea. It is expected that these structure would face high tides for 70% of time and low tides for the remaining 30% of the time. Exposure class of the to be considered for the these structure as per IS 456. तो आपको IS जो 456 की टेबल है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन में आती है? ये टाइड्स हो रही हैं, हाई टाइड्स, यानी कि टाइडल जोन। टाइडल जोन के लिए कौन सा कंडीशन होती है हमारी? एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। अब बात आ गई एक्सट्रीम कंडीशन की, तो उसके लिए हम लोग और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में बात करें तो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो हमारा मिनिमम ग्रेड होता है वो 40 होता है, मिनिमम नॉमिनल कवर होता है वो कितना होता है? 75 होता है, और आपका वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम कितना होता है? 0.40 होता है, और आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है? वो होता है 360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 डाटा आपको यहाँ से बन गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपसे एक्सट्रीम कंडीशन से जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर, कौन सा कंडीशन है? मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि मिनिमम नॉमिनल कवर, ठीक है। माइल्ड के लिए कितना होता है? 20, ठीक है। अब मॉडरेट के लिए होता है आपका 30, और आपका सीवियर के लिए होता है आपका 35 45, ठीक है, 45, और वेरी सीवियर के लिए होता है आपका 50, और एक्सट्रीम के लिए कितना होता है? 75। तो माइल्ड कंडीशन के बारे में 20 होता है, मॉडरेट के लिए कितना होता है? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो आंसर है वो ही, जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होती है 1/10, ठीक है, यानी कि 10% होती है कंप्रेसिव का। ये एक राइट स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट जो आपका लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर है वो फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456 इन PCC एंड RCC। PCC के लिए कितना होता है? 20 होता है, RCC के लिए कितना होता है? 30 होता है, यानी कि 20-30 जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो 20-30 आ रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम। देखिए, डक्टिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कार्बन कंटेंट के, कार्बन कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी ब्रिटलनेस के लिए, ठीक है। तो डक्टिलिटी उसी में आपकी मिनिमम होगी जिसमें कार्बन कंटेंट मैक्सिमम होगा,
और कार्बन कंटेंट मैक्सिमम होता है पिग आयरन में, जो होता है आपका एवरेज होता है 4.7%, ठीक है, एक एवरेज होता है, यानी कि पिग आयरन में जो आपकी डक्टिलिटी है वो सबसे कम होती है, जो होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, अब बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, यानी कि सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होता है, तो वो होता है आपका रॉट आयरन में, वो होता है लेस देन 0.1%। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इक्विवेलेंट एरिया ऑफ अ रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट सेक्शन इज, यहाँ पे इक्विवेलेंट एरिया पूछा है ना कि फोर्स, ठीक है। तो पहले हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स किससे निकलता है, ये होता है आपका सिग्मा सी ए सी, ठीक है, सिग्मा एस सी यानी कंप्रेसिव के कारण, और ए एस सी, ठीक है। तो आपका जो मॉडुलर रेशियो होता है वो होता है स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, एस सी अपॉन इन कंक्रीट, इसको इस तरह लिखते हैं, यानी कि जो आपके सिग्मा एस सी है उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एम सिग्मा सी, ठीक है। यानी कि अब मैं बात करूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, फोर्स को यहाँ पे अपना सिग्मा सी ए सी प्लस एम सिग्मा सी ए एस सी, और यहाँ से सिग्मा सी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिग्मा सी कॉमन लेने के बाद बचेगा हमारा सिग्मा सी ए प्लस एम ए एस सी, यानी कि सिग्मा सी को मैं हटा दूं तो ये मेरा इक्विवेलेंट एरिया बचता है, यानी ए सी प्लस एम एस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द डिजाइन शेयर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन इन अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 300 एंड इफेक्टिव डेप्थ 500 mm इज 270 किलो न्यूटन, यानी कि हमको वी पता है, ठीक है, वो 270 है। द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील इज 0.4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। टाउ सी मैक्स की वैल्यू दे रखी है 1.6, पहले हमको क्या निकालना है, टाउ वी निकालना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर पाएंगे। वो क्या होता है, वी यू अपन बी डी इंटू 100, ठीक है। आपका ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज के टर्म में नहीं चल रहा डाटा। तो ये वी यू कितना हमारा 270 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आएगा अपॉन 500 इंटू 300, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.8 न्यूटन पर mm²। ओके, और टाउ सी मैक्स कितना 1.6, यानी कि सेक्शन को हमको रीडिज़ाइन करना होगा, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेस लग रही है शेयर स्ट्रेस वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। ओके, और इस कंडीशन में किस में फेल हो जाएगा हमारा सेक्शन, आपका ब्रिटलनेस में फेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं किस में, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ये डी में है, द बीम सेक्शन मस्ट बी रीडिज़ाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एज पर आईएस 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विद रेस्पेक्ट टू यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील यानी स्टील के लिए हम लोग दो लेते हैं, एक तो 1.15 लेते हैं, ठीक है, या फिर ये हमारा एलएसएम में है, और डब्ल्यूएसएम में बात करें तो कितना लेते हैं 1.78, ये दे नहीं रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1.78 किस में है, यानी कि बी में, जो कि राइट आंसर है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, ठीक है। पहला क्या बोलता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि अंडर के केस में एक्स इज लेस देन एक्स ही होता है, राइट है, ठीक है। कंक्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू स्टील रीचेज द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो ये तो गलत है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, तो बी सही है, ठीक है, ए सही है और सी सही है। लीवर आर्म ऑफ रेस्टिंग कपल इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंसिंग सेक्शन, तो ये इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका जिसमें ए हो और सी हो वो राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट आंसर है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैप लेंथ इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन, तो लैप लेंथ की कंडीशन में जो आपकी लैप लेंथ है वो एल डी या फिर 24/5 यानी कि डाई से इसमें से मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शुड नॉट बी लेस देन कितना 24/5, लेकिन वही अगर मैं टेंशन की बात करूँ तो उस कंडीशन के 2LD और 35 ये मिनिमम होती है,
ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है 24/5 का। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग। द बेंट बार्स एट सपोर्ट रजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, यानी कि ये भी सही आंसर है। बेंट बार्स एट सपोर्ट रजिस्ट द शेयरिंग फोर्स, ये भी सही है। बेंडिंग ऑफ बार नियर सपोर्ट इज जनरली एट 45 डिग्री, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉमिनल कवर टू रिबार इन रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट एक्सपोज टू वेरी सीवियर कंडीशन। तो वेरी सीवियर कंडीशन की केस में मैंने बताया था कितना लेते हैं हम लोग, 50 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फाई इज द डाया ऑफ द बार इन टेंशन अ स्टैंडर्ड हुक इज इक्वलेंट टू एन एंकरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टैंडर्ड हुक के केस में कितना है आपका, वो है आपका 16/5, ठीक है, 16 ठीक है। और स्टैंडर्ड हुक की जगह अगर वो बैंड बोल देता तो कितना होता, 8/5 होता है, यानी कि दोनों ऑप्शन में है। यहाँ पे हुक बोला, हुक के लिए कितना 16/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन अनसिमेट्रिकल बीम अंडर बेंडिंग the maximum compressive stress at top is 1200 MPa and the maximum tensile stress at bottom is 300 MPa. If the beam is 80 mm deep, then neutral access from the top surface से पूछा है, कभी वही क्वेश्चन में बॉटम से पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको इस पर फोकस रखना है कहाँ से उसने पूछी है। तो डायग्राम आपका इस तरह बनेगा, ठीक है, टॉप पे कितना है ये आपका 1200 यानी कि 1200, नीचे कितना आपका, नीचे आपका 300 है। ओके, और ऊपर से इसकी डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, तो नीचे से कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल डेप्थ हमारी जो डीप है वो 80 mm है, तो ये 80 माइनस x हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, 1200 अपॉन 300 इजक्वल टू x अपॉन 80 माइनस x। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो x की वैल्यू आएगी वो 64 mm आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन है, द रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन फॉर। तो हम लोग कर्व्ड जो बीम है उसको किस पर्पज से हम लोग बनाते हैं, तो उसको हम लोग 3 पर्पज से बनाते हैं, मोमेंट, शियर एंड टॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर स्लैब विल बिहेव एज वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अगर आपकी स्लैब 2 सपोर्ट पे यानी कि 2 अपोजिट साइड पे सपोर्टेड है इस तरह यहाँ पे, और LX और LY की कोई भी वैल्यू है तो उस कंडीशन में वो वन वे स्लैब होती है। या फिर चारों कॉर्नर पे स्लैब है, चारों साइड पे सपोर्टेड है, उसमें LY/LX की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन की ओर देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड अलोंग 2 अपोजिट एजेस, यानी कि ये राइट आंसर है, ठीक है। अदर ऑप्शन को देखते हैं, सपोर्टेड अलोंग 3 एजेस, 3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, सपोर्टेड अलोंग ऑल 4 एजेस, लेकिन उसमें ये कंडीशन भी इंक्लूड होती है, तब वो सेटिस्फाई करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइड इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी। तो साइड इन्फोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो जनरली 0.1% करते हैं टोटल एरिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, 0.1% ऑफ द वेब एरिया। ओके, टोटल होता है, लेकिन अब मैं वन साइड की बात करूं तो 0.1 का आधा यानी कि 0.05% हम लोग वन साइड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द पिच ऑफ अ लेटरल टाइस इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सिस। तो आरसीसी के लिए जो पिच होती है, जो एस होती है आपकी, वो होती है आपकी 65 मिनिमम, ठीक है, 300 और या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, इसमें से मिनिमम होती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, 16 टाइम द ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, वो भी कौन सी, मिनिमम। अगर अलग अलग डिफरेंट डाया की बार है तो उसके
कंडीशन में मिनिमम लिया जाता है। ओके, और 300 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन है, इन आरसी रिटेनिंग वॉल अ शेयर की इज प्रोवाइडेड। तो शेयर की किस पर्पज से प्रोवाइड कराई जाती है? अगेंस्ट शेयर के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। जो स्लाइड ना करे इस पर्पज से हमको शेयर की प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्रीप कोफिशिएंट फॉर 7 days इन लॉस ड्यू टू प्रीस्टर। तो 7 days के लिए कितना होता है? 7 days के लिए होता है आपका 2.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें 28 दिन के लिए, तो 28 दिन के लिए कितना होता है? 1.6। एक साल के लिए कितना होता है हमारा? 1.1। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज फॉर प्री टेंशनड सिस्टम। देखिए, प्री टेंशन के लिए M40 है, पोस्ट कंडीशन के लिए कौन सी है हमारी? M30। प्री टेंशन बोला, अगर प्री स्ट्रेस बोलता तो M30 होता, ठीक है, लेकिन प्री टेंशन बोला यानी कि M40, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना डी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू ऑफ कंक्रीट इज। तो जो लॉस होता है हमारा स्ट्रेस का, वो होता है शिंकेज स्ट्रेस इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है। यानी कि ऑप्शन एक देखते हैं, मॉडुलर रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील का कोई होता ही नहीं है, तो ये तो गलत है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की हम कभी लेते ही नहीं है, तो ये भी गलत है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड सिंकेज ऑफ कंक्रीट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है हमारा? राइट आंसर है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम ऑलवेज पासेस थ्रू द फ्लैंज, ऑलवेज पासेस थ्रू द रिब, ऑलवेज और इज ऑलवेज एट द टाइम ऑफ जंक्शन ऑफ द रिब एंड द फ्लैंज, कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम। तो टी जो बीम है उसमें जो आपकी होती है, ठीक है, टी बीम में जो आपकी एनए होती है वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी डायमेंशंस के ऊपर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विच कोड। तो जो माइल्ड स्टील है आपकी वो IS 432 से रिलेट करती है, लेकिन HYSD की बात करें हम लोग तो वो रिलेट करती है आपकी 786, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सर्वे या फिर अदर किसी टॉपिक पे लेके क्वेश्चन कराएंगे NCL के लिए। ओके, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।